बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, बिजली बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के खिलाफ 1090 दरखास्तों की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने रवा साल फरवरी में बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट को गैर कानूनी करार दिया था। फैसले के खिलाफ बिजली की तरसील की कंपनीज ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। चेयरमैन पीटीआई की जमानत की 9 दरखास्तों पर फैसला आज सुनाया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई ने इन मुकदमात में मुतालिका अदालतों के हतमी फैसले तक गिरफ्तारी से रोकने की दरखास्त दायर की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला आज सुनाने की कॉज लिस्ट जारी कर दी है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी फैसला सुनाएंगे। सेशन कोर्ट और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अदम पैरवी की जमानतें खारिज की थीं। चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 9 जमानत की दरखास्तें मुतालिका अदालतों में ज़ेर इल्तवा समझी जाएँ। इन 9 मुकदमात में मुतालिका अदालतों के हतमी फैसले तक गिरफ्तारी से रोका जाए। मुतालिका अदालतों को 9 मुकदमात के फैसले मेरिट पर करने की हिदायत की जाए। इनमें 9 मई के 3 मुकदमात और इस्लामाबाद में एहतजाज के 3 मुकदमात शामिल हैं, जबकि तोशाखाना जालसाजी, दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी और इक़दाम कत्ल का मुकदमा भी शामिल है। पंजाब में आशोब चश्म केसेस में इजाफे के बाद मरज पर काबू पाने के लिए 4 दिन के लिए बंद किए गए स्कूल्स आज खुल गए हैं। वज़ीर आला पंजाब ने कहा था कि आज सख्ती के साथ SOPs पर अमल दरामद कराया जाएगा। असातिज़ा गेट पर स्कूल आने वाले हर बच्चे की आंखें चेक करेंगे। पंजाब में आशोब चश्म केसेस में बड़ी कमी ना आ सकी। 24 घंटों में आशोब चश्म के मजीद 9401 केसेस सामने आ गए हैं। बहावलपुर में सबसे ज्यादा 1577 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। स्कूल खुलने पर तालिब इल्मों की कितनी हाजिरी है और SOPs का कितना ख्याल रखा जा रहा है, ये बताएंगी लाहौर से जियो न्यूज़ की नुमाइंदा दुआ मिर्जा। जी, आशूब चश्म की वजह से बंद स्कूल 4 रोज़ बाद आज खुल चुके हैं। हाजिरी बेहतर नज़र आ रही है, लेकिन पंजाब हुकूमत की जानिब से जो SOPs तय की गई थी उन पर सख्ती से अमल दरामद हो रहा है। और जो बच्चे चालाकी करने की कोशिश कर रहे हैं, 75% आंखें बंद करके स्कूल में एंटर होते हैं कि वो पढ़ने आए हैं, लेकिन उनकी आंखें ख़राब नहीं होती। तो टीचर्स बाकायदा उनको एग्जामिन कर रहे हैं ताकि कोई शरारत भी ना हो सके। अभी जो बच्चों की हाजिरी है वैसे वो बहुत कम आ रही है, तो जो बच्चे जिनकी आंखें ख़राब हैं, जिन इन्फेक्शन मौजूद है, उनको हम वापस भेज रहे हैं। क्लास में जाने की इजाज़त नहीं है उनको। बच्चे मैंने ये भी देखा है शरारत करते हैं, जानबूझकर आंखें बंद करके आ रहे हैं। वो बच्चे बात होते हैं जो छुट्टी करने की कोशिश करते हैं कि मतलब आंखों को बहाना बना के घर चले जाएं, लेकिन हम उनकी आंखें अच्छी तरह देख लेते हैं। अगर आंखों से पानी बह रहा है तो फिर उनको उस्ताद ही होता है। लेकिन साथ साथ खुशखबरी ये है कि महकमा सेहत की जानिब से बताया गया कि केसेस में कमी आ रही है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को इन्फेक्शन हो गया। लेकिन माहिरीन ये कह रहे हैं कि अगर आपको इन्फेक्शन अभी तक नहीं भी हुआ तो हर 3 घंटे बाद लाजमी हाथ धोएं, सैनिटाइजर का बाकायदगी से इस्तेमाल करें। तो आइसोलेशन ही इसका हल बताया जा रहा है। लेकिन साथ साथ खुशखबरी भी ये है कि केसेस में मुल्क भर में आज से कहीं 5 तो कहीं 6 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ हो गया है। मुहिम कामयाब बनाने के लिए क्या क्या इकदाम किए गए हैं, लोधरा से बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रजब अली मिर्ज़ा। सरगोदा से अपडेट देंगे मलिक मोहम्मद असगर। बहावलपुर से अपडेट देंगे फहद शफीक। कमालिया से अमजद सईद। हाफिज़ाबाद से मोहम्मद ज़मीर और अस्तोर से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रफ़ीउल्लाह खान आफरीदी रिपोर्ट करेंगे। जी बिल्कुल, पूरे मुल्क की तरह लोधरा में भी आज से 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है, जो कि 6 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इस मुहिम में 5 साल से कम उम्र के 3,74,278 बच्चों को पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। इस मुहिम के लिए 1444 मोबाइल, 68 फिक्स जबकि 26 ट्रांजिट टीमें बनाई गई हैं। डिप्टी कमिश्नर अब्दुर्रऊफ मेहर ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर इस मुहिम का इफ्तिताह किया है। जी, सरगोदा में आज से इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। इस पोलियो मुहिम के दौरान ज़िला भर में मजमूई तौर पर 6,70,000 से ज़ायद जो बच्चे हैं उन्हें पोलियो की वैक्सीन पिलाई जाएगी। इस सिलसिला में 3,000 से ज़ायद वर्कर्स पर मुश्तमिल कमेटियाँ तश्कील दी गई हैं, जो न सिर्फ घर घर जाकर पोलियो की वैक्सीन पिलाएंगी बल्कि तालीमी इदारों में, दीनी जो मदारस हैं वहाँ पर भी, इसके अलावा रेलवे स्टेशनों, वैगन अड्डों और मुख्तलिफ शाहराहों पर भी खुसूसी तौर पर मोबाइल टीमें तश्कील दी गई हैं। कुल ज़िला बहावलनगर में
में भी पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया है। 2 अक्टूबर से लेकर 4 अक्टूबर तक 5 साल से कम उम्र बच्चों को तकरीबन 5,80,000 बच्चों को जो है वो पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। 5 अक्टूबर और 6 अक्टूबर को कैचअप एक्टिविटी होगी और देखा जाएगा कि कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जिसे पोलियो के कतरे अभी तक नहीं पिलाए गए हैं। इस पोलियो मुहिम को पूरा करने के लिए तकरीबन 2786 टीमें फराइज सर अंजाम देंगी, जिनमें से 136 फिक्स टीमें हैं, 2562 मोबाइल और 88 ट्रांजिट टीमें शामिल हैं। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर इलाकों की तरह कमालिया में भी आज से इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। इस सिलसिले में ख़वातीन और मर्दों पर मुश्तमिल 350 के करीब टीमें तश्कील दी गई हैं, जो बच्चों को घर घर जाकर पोलियो के कतरे पिलाएंगी और इन टीमों की हिफाजत के लिए पुलिस के अहलकार भी इनके साथ तैनात किए गए हैं। वालिदैन बच्चों को कतरे ज़रूर पिलाएं ताकि उम्र भर की मजूरी से बचा जा सके। जी, हाफिजाबाद डिस्ट्रिक्ट में महकमा सेहत की जानिब से आज 2 अक्टूबर से 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। इस सिलसिला में यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर उमर फ़ारूक वड़ैच और CO हेल्थ डॉक्टर उमर शरीफ ने झुग्गियों में बसने वाले बच्चों को हफाजती कतरे पिलाकर बाकायदा मुहिम का इफ्तिताह किया। इस 5 रोज़ा मुहिम के दौरान ज़िला भर में 5 साल तक की उम्र के 2,34,000 से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के हफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। ज़िला स्तर में भी पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। आज 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक पोलियो मुहिम का यहाँ पे जो आगाज़ किया गया है, इसका तसलसल जारी रहेगा। यहाँ पे उसका बाकायदा आगाज़ आज DSQ अस्पताल में WHO और यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर अस्तोर और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसर उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे यहाँ पे 5 साल से कम उम्र बच्चों में पोलियो के कतरे पिला के इफ्तिताह किया। आगे बढ़े, आपको खबर दें, मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज ने कहा है कि 21 अक्टूबर को सिर्फ नवाज शरीफ की नहीं, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की वापसी हो रही है। शाहदरा में जलसे से खिताब में कहा है कि जब से नवाज शरीफ को निकाला गया, मुल्क से सकून चला गया, रोशनी अंधेरों में गायब हो गई, अवाम से उनका मुस्तकबिल छीन लिया गया। उन्होंने कहा नवाज शरीफ को निकालने वाले इबरत का निशान बन चुके हैं, लेकिन नवाज शरीफ पहले से ज्यादा ताकतवर होकर वापस आ रहे हैं। 21 अक्टूबर को सिर्फ एक फर्द वाहिद नहीं आ रहा वापस, 21 अक्टूबर को इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की खुशहाली वापस आ रही है। जब से नवाज शरीफ को निकाला, हमारे घरों से रोशनी भी निकल गई, हमारे घरों से, हमारी गलियों से, हमारे मोहल्लों से, हमारे शहरों से, हमारे मुल्क से सुकून भी चला गया। और चला नहीं गया, बल्कि आपका सुकून, आपकी रोटी, आपकी खुशियां, आपका मुस्तकबिल छीन लिया गया। और आज शादरा वालों जरा जवाब देना, आज नवाज शरीफ से वो सब छीनने वाले कहाँ हैं? कहाँ हैं? वो इबरत का निशान बने बैठे, इबरत का निशान। और जिसको उन्होंने इबरत का निशान बनाना चाहा, वो नवाज शरीफ, उसके इस्तकबाल की तैयारियां आज पूरा पाकिस्तान कर रहा है अल्लाह ताला के फजल व करम से। सरबराह JUIF मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इस वक्त मुल्क का मसला इलेक्शन नहीं, मईशत है। अगर मईशत तबाह हो जाए तो मुल्क अपना वजूद खो बैठते हैं। निगरां हुकूमत को मुस्तरद करते हुए कहा, निगरां हुकूमत को कुछ नहीं समझते, निगरां हुकूमत में असल हुकूमत किसी और की निगरां होती है। ये मेरे ख्याल में अब इलेक्शन इशू नहीं है, बल्कि ये एक आम आदमी तक की जिम्मेदारी है, सियासतदानों की, फ़ौज की भी, ब्यूरोक्रेसी की भी, एस्टेब्लिशमेंट की भी, कि किस तरह मुल्क को अब बरकरार रखा जा सकता है। क्योंकि मईशत अगर तबाह होती है तो फिर मुल्क जो है वो फिर अपना वजूद खो बैठते हैं। हम हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार हैं, हम हर वक्त उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। धांधली की पैदावार, उसको आप समझे कि दोबारा आएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता इंशाअल्लाह। वो नाअहल है, अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर नाअहल है। हमारी नज़रों में तो पहले से नालायक और नाअहल है। अगर अदालत भी नाअहल करार देगी तो ऐन करार वाकई वो फैसला कर देगी। मैं तो खुद ये निगरान हुकूमत के फ़लसफ़े को ही नहीं समझता कि इसकी ज़रूरत क्या है। अब ये हम जो निगरानों में फंस गए हैं, तो निगरानों में तो फिर निगरान की भी हुकूमत नहीं हुआ करती, ना कोई और निगरान होता है जी।
मुस्लिम लीग नून के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि नवाज शरीफ की ज़िंदगी अवाम और पाकिस्तान की खिदमत का सफ़र है। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ की आमद खुशहाली के नए दौर की नवीद है। गुजरावाल के हल्का PP 54 में अवामी इज्तिमा से खिताब में अता तारड़ का कहना था कि अवाम ने जब नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया, पाकिस्तान की तकदीर संवरी। अवामी खिदमत के एतराफ़ में अवाम चौथी मरतबा कायद नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाएंगे। निज़ाम की इस्लाह सिर्फ नवाज शरीफ कर सकते हैं। कन्वीनर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि MQM पाकिस्तान बिखर नहीं रही, निखर रही है। मलिर कराची में जलसा आम से खिताब में कहा कि ये जलसा इंतखाब की तैयारी नहीं, इनकलाब की तैयारी है। हम इलेक्शन नहीं, दिल जीतने आए हैं। रिपोर्ट करेंगे कामरान रजी। MQM पाकिस्तान के तहत कराची के मलिर टाउन में बड़े अवामी जलसे का एहतमाम किया गया, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जलसे से खिताब में MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि कराची पाकिस्तान की बका, सलामती और खुशहाली का गेटवे है। ये शहर बदहाल हुआ तो मुल्क बदहाल हो जाएगा। इंतखाबात हमारी मंजिल नहीं, मंजिल तक पहुँचने का रास्ता है। आज ये जलसा इंतखाबात जीतने से ज्यादा ये जताने के लिए आया है कि हमको, जो तुम हमसे टैक्स लेते हो, लगता है तुम टैक्स नहीं हमसे जजिया लेते हो। हमको एक लिसानी इकाई समझते हुए हमसे जजिया लेते हो। अब कराची जजिया नहीं देगा, कराची अब अपना हक हासिल करके रहेगा। जलसे से खिताब में सैयद मुस्तफा कमाल ने कहा कि मलीर के कामयाब जलसे ने साबित किया कि अवाम MQM पाकिस्तान के साथ है। एक बार मैंडेट मिला तो कराची को इसका हक दिलाएंगे। ये शहर पाकिस्तान को कमा कर देगा। अभी तो इस सेंसस में मर्दमशुमारी में ट्रेलर दिया है, अभी सीटें शिफ्ट होना शुरू हो गई है। अभी तो एक मर्दमशुमारी में एक MNA 3 MPs आए हैं, उधर से कम हुए हैं। अगली मर्दमशुमारी, अगली जद्दोजहद में इंशाअल्लाह ताला आधा नहीं 50% से ज्यादा सिंध की सीटें सिर्फ कराची में होंगी। फिर कराची जिसको जितवाएगा वो सिंध पे हुक्मरानी करेगा। ये पूरा सिंध हमारा है। MQM रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि MQM सियासी कुव्वत है जिसे ना खत्म किया जा सकता है ना दबाया जा सकता है। आज के इस जलसे ने ये तय कर दिया है कि MQM पाकिस्तान यहीं पर मौजूद है। MQM इज अ फोर्स टू रेकन विद। MQM एक सियासी कुव्वत है। जलसे से MQM रहनुमा अनीस कायम खानी और नसरीन जलील ने भी खिताब किया। कैमरामैन शेर जमीर खान और नासिर अली के साथ कामरान रजी, जियो न्यूज़, कराची। पीपल्स पार्टी ज़िला मलीर के सदर और डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने MQM के जलसे पर रद्दअमल में कहा है कि MQM ने ज़िला कोरंगी में चंद लोगों का मजमा करके मलीर फतह करने का दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि कराची में अब बोरी बंद लाशों की सियासत खत्म हो चुकी है। जिला मलीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सियासी किला है। इंतखाबात में कराची के अवाम वोट की ताकत से दहशत गर्दाना जहनियत को मुस्तरद करेंगे। नौजवानों के हाथों से डिग्रियां छीनकर असलहा थमाने वाले कराची के सबसे बड़े दुश्मन हैं। महाजर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद का कहना है कि कराची शहर में सैकड़ों नौजवान कत्ल कर दिए गए, लेकिन कोई कातिल गिरफ्तार नहीं होता। नौजवान खुद को तालीम और कारोबार से मजबूत करें, घर का ही नहीं कौम का सहारा बनना है। कोरंगी में वर्कर्स इजलास से खिताब में आफाक अहमद ने कहा है कि नौजवानों को सिर्फ अपने ख़ानदान नहीं पूरी कौम का बोझ संभालना है, जिस पर बेटे कुर्बान किए उस लफ्ज़ को परचम से हटा दिया गया। नारे लगाने वाले CCTV की मदद से पकड़े जाते हैं। जब गैर मुय्यना मुद्दत के लिए कोटा सिस्टम नाफिज किया तो कभी उस दर्द को महसूस किया कि इस कोटा सिस्टम की वजह से मेरी कौम के लोग मुलाजमत से महरूम रह जाएंगे और शनाख्ती कार्ड कराची का होने की वजह से, महाजिर होने की वजह से दरख्वास्त में लिखा जाएगा कि कराची के लोग दरख्वास्त देने की जहमत न करें, तुम्हारे कोटा सिस्टम पर दस्तखत करने की वजह से ये हुआ है। किसने किया था दस्तखत? आफाक तो असेंबली में नहीं था, अमीन उल हक दस्तखत करके आया था। गैर मुय्यना मुद्दत के लिए कोटा सिस्टम नाफिज किया गया। असेंबलियों में कभी आपने महाजिर हुकूक की बात ही नहीं की।
खेल के मैदान से खबर दें, क्रिकेट वर्ल्ड कप और वार्म अप मैचेस की तैयारियां। हैदराबाद दक्कन के राजीव गांधी स्टेडियम में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ट्रेनिंग सेशन किया। कौमी क्रिकेटर्स ने 3 घंटे तक बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में 6 अक्टूबर को नीदरलैंड्स के खिलाफ अपने पहले मैच से पहले 3 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया से अपना आखिरी वार्म अप मैच खेलेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अगला वार्म अप ऑस्ट्रेलिया से 3 अक्टूबर को होगा, जबकि वर्ल्ड कप के पहले मार्के में वो 6 अक्टूबर को नीदरलैंड्स के खिलाफ मद्दे मुकाबिल आएगी। इन मैचों की तैयारियों के सिलसिले में पाकिस्तानी टीम ने हैदराबाद दक्कन के राजीव गांधी स्टेडियम में 3 घंटे तक ट्रेनिंग की। इस दौरान खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर ड्रिल्स की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नायब कप्तान शादाब खान का कहना है कि भारत में जो टीम अच्छी बॉलिंग करेगी वो जीतेगी। यहाँ पिचेस फ्लैट होने के सबब विकेटें लेना या रन्स रोकना मुश्किल होता है। शादाब खान का कहना था कि रेस्ट करने से जहनी तौर पर पुरसकून हुए हैं, जिसका फ़ायदा होगा। यहाँ पे रन्स रोकना या आउट करना थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ी फ्लैट ट्रैक्स हैं और स्मॉल बाउंड्रीज हैं, तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि जो टीम अच्छी बॉलिंग करेगी वो टूर्नामेंट जीतेगी। इतनी अच्छी रिसेंटली फॉर्म मेरी नहीं थी, लेकिन जो मुझे रेस्ट मिला मेनली, क्योंकि आप जब ज़्यादा क्रिकेट खेल रहे होते हो और जब आपसे परफॉर्मेंस नहीं होता तो आप मेंटली डाउन होते हो। स्किल तो वो रहती है, क्योंकि आप इस लेवल पे आते हो तो आपके पास स्किल होती हैं, तो मेंटल बैरियर जो था वो मुझे लगता है कि जो रेस्ट मिला उसकी वजह से काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं। वो एक बड़ा प्लेयर है और जिस तरह फॉर्म की बात है वो ऐसा प्लेयर है कि वो मुझे लगता है कि इम्पैक्टफुल प्लेयर है, वो कंसिस्टेंट प्लेयर नहीं है। 2 डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, तो ऐसे प्लेयर मुझे लगता है कंसिस्टेंट नहीं होते, लेकिन ऐसे प्लेयर, इम्पैक्टफुल प्लेयर जब भी परफॉर्म करते हैं टीम जीतती है। इस तरह की मेहमान नवाजी की गई है हमारे, और खाने तो बहुत ही अच्छे हैं और हमारे तो गोरे भी खानों पे लग गए हैं। हमें तो ये लग रहा है कि हमारा फैट लेवल और वेट ही बढ़ जाएगा क्योंकि बहुत टेस्टी खाने हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। अभी तक बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। कराची के शॉपिंग मॉल में नए स्पोर्ट्स एरिना का इफ्तिताह हुआ। पाकिस्तान के साबिक इंटरनेशनल टेबल टेनिस खिलाड़ी जावेद हयात मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर नौजवान खिलाड़ियों के लिए 2 रोज़ा टेबल टेनिस टूर्नामेंट का इनेकाद भी किया गया। कराची में विक्ट्री सर्किट के नाम से मकामी शॉपिंग सेंटर में स्पोर्ट्स एरिना बनाया गया है, जिसमें उन छोटे खेलों के टूर्नामेंट्स मुनक्किद किए जाएंगे जिन्हें ज़्यादा पजीराई हासिल नहीं होती। टेबल टेनिस में उन खेल में से एक है जिसके खेलने वाले बेशुमार हैं, लेकिन इस खेल को उतनी पजीराई हासिल नहीं जितनी के दीगर खेलों को हासिल है। स्पोर्ट्स एरिना में साबिक नेशनल खिलाड़ी जावेद हयात ने रिबन काट कर टूर्नामेंट का बाकायदा आगाज किया। इस मौके पर खिलाड़ियों समेत शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। ऑर्गेनाइजर साद जुबैरी का कहना था कि खेलों के इनेकाद का मकसद टैलेंट उभारना और मियारी खिलाड़ियों को सहूलत फराहम करना है। आप बहुत सारी इस किस्म की पॉजिटिव एक्टिविटीज स्पोर्ट्स देखेंगे, जिसके अंदर टेबल टेनिस बहरहाल शामिल रहेगा कि हम उसको किसी तरीके से उस मुकाम के ऊपर लेकर आएँ जहाँ पे उसका टैलेंट जो है वो उसके साथ डिमांड करता है। छोटे मोटे गेम्स ऐसे जो कि आजकल कहीं खो चुके हैं, उनको हम दोबारा रिवाइव कर रहे हैं। हेल्दी माइंड होगा, लोगों का एक आउटलुक चेंज होगा, स्पोर्टिंग स्पिरिट बढ़ेगी, तो कोई भी गेम हो। हमने स्टार्ट करा है विक्ट्री सर्किट टेबल टेनिस से, इंशाल्लाह आगे देखिए और क्या क्या होता है। पंजाब में आशूब चश्म की वबा के बायस 4 रोज़ तक स्कूल बंद रहने के बाद आज से खोल दिए गए हैं। मुल्तान के स्कूल्स में महकमा सेहत की जानिब से जारी SOPs पर किस हद तक अमल हो रहा है, ये बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान चौधरी। जी, पंजाब भर की तरह मुल्तान में भी आशोब चश्म की वबा बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। हुकूमत पंजाब की जानिब से स्कूल के बच्चों में 4 दिन की छुट्टियों के बाद आज स्कूल खुले हैं। हुकूमती हिदायत के मुताबिक तमाम सरकारी और जो प्राइवेट स्कूल हैं उनके जो मरकज़ी दरवाजे हैं वहाँ पर टीचर्स को खड़ा किया गया है, जो फ़र्दन तमाम बच्चों की आँखों को चेक करते हैं, और जिस बच्चे की आँख लाल होती है या उनको शुबा होता है कि ये आशोब चश्म की वबा से मुतासिर है तो उसको वापस भेज दिया जाता है। इसके अलावा स्कूल के जो मरकज़ी दरवाज़ा है वहाँ पर फिर लिख के लगाया गया है तमाम जो SOPs हैं कि उनके ऊपर अमल किया जाए, और ख़ास तौर पर वालदैन का इसमें बहुत ज़्यादा किरदार है। टीचर्स का ये कहना था कि वालदैन देखें कि जिस बच्चे को आशोब चश्म से मुतासिर है उसको स्कूल ना भेजें, ताकि उसकी वजह से दीगर बच्चे जो हैं वो मुतासिर ना हो सकें। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने काबीना इजलास तलब कर लिया। विफाकी काबीना का इजलास आज शाम 4:30 बजे होगा। विफाकी काबीना के इजलास में मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। काबीना इजलास में मुल्क की मुआशी और इक्तिसादी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म अपने गैर मुल्की दौरों पर काबीना को एतमाद मिलेंगे।
आगे बढ़े खबर दें। वादिये चित्राल की खराब सड़कों के बायस लोग चंद किलोमीटर का रास्ता घंटों में तय करते हैं। जहां खस्ता हाल सड़कों से आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना होता है, वहीं चित्राल की सयाहत भी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद दानियाल अजीज़। जिस वक्त मैं बूनी चतराल से आगे शंदूर रोड पर मौजूद हूँ, जो इंतहाई खस्ताहाल है, ये वो सड़क है जो बूनी चतराल से शंदूर तक जाता है। मुख्तलिफ मुल्क के हिस्सों से सयाह आते हैं और इस तरह बैरून मुल्क सयाह भी यहाँ पर आते हैं, लेकिन सड़क की खस्ताहाली के बायस यहाँ पर उनको इंतहाई मुश्किलात का सामना होता है। यहाँ पर सड़क मुख्तलिफ जगहों पर टूट फूट का शिकार है और जो पहाड़ी पत्थर है वो भी सड़क पर मौजूद है। तो यहाँ पर जो मकामी लोग हैं वो ये कहते हैं कि सड़क ठीक होता तो बासानी लोग जो है वो सफ़र कर पाते, क्योंकि ये सड़क जो है वो 45 किलोमीटर है और यहाँ से आगे मुख्तलिफ गांव जो है वो भी मौजूद है। तो वहाँ पर जो मकामी लोग हैं उनको भी आने जाने में इंतहाई मुश्किलात का सामना होता है। तो जो चतराल के मकामी लोग हैं उनका हुकूमत से ये मुतालबा है कि चतराल के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कें जो है वो ख़राब है, बिलखुसूस ये जो शंदूर का सड़क है इस पर हुकूमत तवज्जो दे ताकि यहाँ की सियाहत जो है वो मज़ीद फ़रोग़ पाए। जी, स्मगलिंग की रोकथाम, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफाखोरी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है, जिससे चीनी, आटा, घी, तेल और दीगर अशिया की कीमतें कम हुई हैं। मज़ीद बताएंगे सक्खर से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे चौधरी मोहम्मद इरशाद। बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी ने हर शख्स को परेशान कर रखा है। ऐसे में ज़ख़ीरा अंदोज़ और गिरा फरोशों ने आवाम की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। ताम खुश आइंद बात यह है कि हुकूमत की जानिब से ज़ख़ीरा अंदोज़ों और स्मगलिंग के खिलाफ किए गए क्रैकडाउन के मुस्बत असरात सामने आ रहे हैं और चीनी, आटा, तेल, घी व दीगर ज़रूरी अशिया की कीमतें कम हो रही हैं। जब से ये छापे पड़ने गोदामों में शुरू हुए रेट नीचे आ रहा है। अब तकरीबन 140 145 रुपये चीनी चल रही है, आटा भी कम हो रहा है। होलसेल के अंदर जो है वो 142 रुपये के हिसाब से चीनी को फ़रोख्त कर रहे हैं और रिटेल के अंदर जो है वो 145 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से वो जो है फ़रोख्त कर रहे हैं। इस वक्त मार्केट में चीनी 142 से 145 रुपये, आटा 130 रुपये, घी 350 रुपये और तेल 390 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। इंतजामिया और ताजी तंजीमों की जानिब से अशिया खुर्दनोश के सस्ते दामों फ़रोख्त के लिए स्टॉल भी लगाए गए हैं। आटे के रेट कम हुए, तेल के रेट कम हुए, घी के रेट कम हुए। हुकूमत इसी तरह इक़दाम करे तो और चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। हुकूमती इक़दाम पर इसी तरह अमल दरामद होता रहा तो खुद साख्ता महंगाई पर काबू पाने में मदद मिलेगी और आवाम को रिलीफ भी मिलेगा। कैमरामैन उसामा तलत के साथ चौधरी मोहम्मद इरशाद, जियो न्यूज़, सक्खर। पाकिस्तानी मईशत को दरपेश मुश्किलात दूर करने के लिए नौजवान की अफरादी कुव्वत अहम किरदार अदा कर रही है और इसे मजीद बढ़ाने के लिए सरकारी और निजी इदारे कोशिशें कर रहे हैं। कुछ हुज्जतें हैं, अगर दूर कर दी जाएं तो मुल्क के मौशी मुश्किलात को मजीद कम किया जा सकता है। वो कैसे, ये बताएंगे रियाज एंडी। दुनिया को नौजवान अफरादी कुव्वत की ज़रूरत है और पाकिस्तान के पास नौजवान अफरादी कुव्वत का ख़जाना बेशबहा है। पाकिस्तान ने साल 2015 में तकरीबन 10 लाख अफराद एक्सपोर्ट किए थे। कोविड दौर में ये रुझान कम हुआ था, लेकिन अच्छी खबर ये है कि साल 2023 में ये ट्रेंड बहाल हुआ है। लास्ट ईयर हमारे तकरीबन 8,29,000 लोग गए हैं और अब भी हम तकरीबन 8 लाख से 9 लाख के दरमियान हमारी जो रेंज है, इस तरह एक्सपेक्टेड है कि हम फिगर तक बराबर आएंगे। अच्छी खबर ये भी है कि सितंबर में पाकिस्तानी अफरादी कुव्वत एक्सपोर्ट करने का बहाव मज़ीद तेज़ हुआ है। आजकल ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में 5 से 6,000 लोग जा रहे हैं फ्राम पाकिस्तान टू अनदर कंट्रीज। दुनिया की ज़रूरत इससे कहीं बढ़कर है, लेकिन ये ज़रूरत मखसूस शोबों में है और पाकिस्तान के पास अपनी अफरादी कुव्वत का कोई डेटा बैंक नहीं। बाहर की कंपनीज़ के पास जब इस तरह का डाटा आ जाएगा कि यार दिस इज़ अ डाटा, तो वो दे विल बी फील मच ईजियर कि यार पाकिस्तान हमने जाना है हमारी डेलीगेशन ने और हमने 100 लड़कों का इंटरव्यू करना है जिसके अंदर पहले स्क्रूटनी हुई है, ये टेस्ट पास हैं और इसमें से हम 70, 80, 90 ले लेंगे। अफरादी कुव्वत एक्सपोर्ट करने के बाद दूसरा मरहला उनकी कमाई को ऑफिशियल ज़राए से पाकिस्तान लाने का है। तो अब ये जाते हैं, इनको 2-3 महीने में भी खुद सेटल होते हैं वहाँ पे, फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकी सैलरीज होती हैं, फिर अकाउंट्स खुलते हैं, फिर ये किसी तरह भेजते हैं। तो 183 डेज एंड अबव जिसको जाते हैं हम उसको NRP ट्रीट करते हैं और उसको ऑनबोर्ड करते हैं। एक राय ये भी है कि एक्सपोर्ट होने वाली अफरादी कुव्वत के रोशन डिजिटल अकाउंट खोलकर उन्हें बाहर भेजा जाए, लेकिन यहाँ FBR की नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी की तारीफ को तरमीम चाहिए। कैमरामैन जीशान इकबाल के साथ रियाज एंडी, जियो न्यूज़, कराची।
पन्नू आकिल के कच्चे में सखर पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबले में पंजाब के इंदड़ गैंग का अहम कारिंदा सावल सुखानी मारा गया। एसएसपी सखर इरफान समू के मुताबिक हलाक डाकू सावल सुखानी रहीम यार खान राजनपुर, घोटकी, कश्मोर और सखर में संगीन जराइम के मुतादिद मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। इंदड़ गैंग का सरगना जानू इंदड़ के मारे जाने के बाद इंदड़ गैंग को हलाक डाकू सावल सुखानी ऑपरेट कर रहा था। हलाक डाकू ने साथियों के साथ घोटकी के कच्चे में पुलिस पार्टी पर हमला करके डीएसपी समेत 5 पुलिस एहलकारों और रहीम यार खान के कच्चे के इलाके में पुलिस मुकाबले के दौरान 6 एहलकारों को शहीद किया था। सिख कम्युनिटी ने पेरिस में भारतीय हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया और भारत के खिलाफ इकदाम पर कैनेडियन वजीर आज़म का शुक्रिया भी अदा किया। एहतजाज में ख़वातीन और बच्चों की भी बड़ी तादाद शरीक थी। शुरका ने खालिस्तान के हक और भारतीय हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। सिख कम्युनिटी ने भारत के खिलाफ कनाडा के वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के इकदाम को खालिस्तान की आज़ादी के लिए संगे मील करार दिया। पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल में इतवार की छुट्टी के दिन खूब गहमा गहमी रही। मोहब्बत, धोखा, ख्वाहिशात और ज़िंदगी के शब रोज़ पर मबनी खेलों से हाज़रीन लुत्फ़अंदोज़ हुए। 23वें रोज़ 3 प्ले पेश किए गए। जियो जंग थिएटर मेले का मीडिया पार्टनर है। मज़ीद अहवाल आर्ट्स काउंसिल कराची से वलीद अहमद की रिपोर्ट में। आम आदमी की तफरीह, सीधी साधी बातें, कोई स्क्रिप्ट नहीं। जो अल्फाज और अशिया हाजरीन ने दी उसी पर थिएटर शुरू हो गया। प्ले कोई तैयारी नहीं में फनकारों ने हाजरीन की जानिब से दिए गए मौज़ूआत पर खाके पेश किए। दूसरा खेल फरेब ने तल्ख सच्चाई को बेनकाब किया। मियाँ बीवी एक दूसरे से वफादारी न करें तो क्या होता है। ड्रामा फरेब में धोखे और दोस्ती में बेवफाई के बाद की सूरत हाल वाज़े की गई। कोई 2.5-3 महीने परफॉर्म और रिहर्सल्स के साथ साथ हमने इसकी रिसर्च भी बहुत की है। डिफरेंट माइंडसेट्स, डिफरेंट क्या सोचते हैं, किस तरह के बारे में सोचते हैं। उसे जो चाहिए था वो उसने पा लिया था, अब मेरी बीवी ने। उसके बाद मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता था कि क्या हुआ। तो मैं अपने, क्योंकि जब आपको जिस चीज़ से प्यार होता है और वो आपसे ना करे तो आपको एक रिग्रेट होता है, फिर आप एक टाइम बाद उसे छोड़ देते हैं कि तुम खुश रहो तो मैं भी खुश हूँ। तीसरा खेल शाम भी थी धुआं धुआं में अधेड़ उम्री का इश्क दिखाया गया। पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल में नामवर अदाकार भी थिएटर फनकारों का हौसला बढ़ाने आर्ट्स काउंसिल कराची पहुँचे। आप मेरे हाथ का पकाया हुआ थोड़ा चख कर देखिए। भारती के किचन में घुसी थी तो एक चीजें पका ली। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप मुझे क्यों इतना एक्साइट कर रही है। यंगस्टर्स को अपने इजहार का मौका मिल रहा है, अपने हिस्से की कहानी, अपने फ़न के इजहार का मौका मिल रहा है। वी हैव टैलेंट, वी जस्ट हैव टू गिव देम अ प्लेटफॉर्म। और मुझे लग रहा है कराची थिएटर फेस्टिवल और जियो और आप सब ने डन अ ग्रेट जॉब। छुट्टी के दिन हाजरीन की हाजिरी गैर मामूली रही। जिसे नशिस्त न मिली वो दरी पर ही बैठ गया। कैमरामैन अदनान जैदी के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची।